सत्संग की प्राप्ति। सत्संग जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार। तो आइए जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, सत्संग की प्राप्ति वो क्षण जिसने मेरी आत्मा को जगा दिया। यह कहानी है एक ऐसे युवक नंदन की जो भौतिक जीवन में उलझा हुआ था, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, प्रतिष्ठा, परिवार, लेकिन फिर भी भीतर एक शून्यता थी। वह नास्तिक था, सत्संग को समय की बर्बादी समझता था। लेकिन एक दुर्घटना, एक वृद्ध संत से हुई मुलाकात और एक अनजाने गांव में बिताए गए 7 दिन उसके जीवन की दिशा को बदल देते हैं। और किस प्रकार बदलते हैं, आइए जानते हैं। सफलता की ऊंचाई पर खड़ा अकेला आदमी नंदन की व्यवसाय सफलता, लेकिन रातों की नींद गायब। उसकी पत्नी और माँ सत्संग जाती थी, लेकिन वह उनका मजाक उड़ाता था। वह कहता था, जो खुद मेहनत नहीं करते वो भगवान को जिम्मेदार ठहराते हैं। एक दिन एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देते हैं। अस्पताल में जब कोई नहीं आता, एक वृद्ध आदमी चादर ओढ़कर उसके सिरहाने भजन गाता है। संतों का संग जीवन का अमृत है। वो वृद्ध अचानक गायब हो जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद नंदन उसे ढूंढने गांव निकल पड़ता है, जहां सुबह सत्संग होता है, दोपहर में सेवा, शाम को कथा। नंदन वहां सिर्फ एक दिन रुकने जाता है, लेकिन 7 दिन रुक जाता है। पहले दिन ऊबा, दूसरे दिन आक्रोश हुआ, तीसरे दिन मौन, चौथे दिन आंखों में नमी। कथा में सुनता है, जो सत्संग में समय देता है वो अपने जीवन का निवेश करता है। संत की वाणी, पैसा खो तो कुछ नहीं खोया, स्वास्थ्य खो तो कुछ खोया, सत्संग खो तो कुछ खो दिया। नंदन झाड़ू लगाने, भोजन बांटने, बच्चों को पढ़ाने लगता है। एक दिन की बात है, भैया भगवान जब आप जैसे लोगों को ही तो सत्संग भेजता है, ताकि उन्हें फिर से खुद से मिलवाए। 7वें दिन नंदन फूट फूट कर रोता है और संत के चरणों में गिरकर कहता है, मुझे नया जन्म मिला है। शहर लौटकर नंदन हर सप्ताह एक सत्संग में भाग लेने लगता है। वह अपनी कंपनी में आधे घंटे का सत्संग टाइम शुरू करता है। एक बड़ा इंटरव्यू जिसमें नंदन कहता है, मैंने MBA किया, लेकिन जीवन का असली पाठ सत्संग से सीखा। मैंने करोड़ों कमाए, लेकिन आत्मिक शांति सिर्फ भजन में पाई। जब मैं खुद को नहीं अपने भीतर के नंदन को जान पाया हूँ, और इसका श्रेय सत्संग को जाता है। सत्संग कोई क्लब नहीं, यह आत्मा का स्कूल है। यहाँ प्रवेश तो सहज है, पर जो रुके वही पार होता है। जिसने सत्संग की प्राप्ति प्रेम कर लिया, उसने परमात्मा को पा लिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब मगर ईमानदार किसान रहता था। वह खेती करता, मेहनत करता और जीवन को भगवान का प्रसाद मानकर जीता। लेकिन उसके मन में एक प्रश्न कई वर्षों से गूंज रहा था कि क्या जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य है? क्या ईश्वर सच में हमारे आसपास है?
हरिदास ने मंदिरों में पूजा की, पंडितों से ज्ञान सुना, लेकिन उसे कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जिससे उसका हृदय संतुष्ट हो। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए, जिनका नाम स्वामी प्रकाशानंद था। उनका तेजस्वी चेहरा, निर्मल वाणी और सरल जीवन देखकर गांव के लोग बहुत आकर्षित हुए। हरिदास भी उनके सत्संग में गया। सत्संग में स्वामी जी ने कहा, जिसे तुम बाहर खोज रहे हो वह ईश्वर तो तुम्हारे भीतर बैठा है, लेकिन उसे देखने के लिए आत्मा की आँख चाहिए, और वह आँख खुलती है सच्चे सत्संग, सेवा और ध्यान से। हरिदास ने विनती की, मुझे मार्ग दिखाइए। स्वामी जी ने कहा, हरिदास, मैं तुझे मंत्र दूंगा। प्रतिदिन प्रातः और शाम इस नाम का ध्यान कर और सेवा को अपना धर्म बनाकर सत्य बोल। किसी से द्वेष न कर और मन के अंदर झांक, धीरे धीरे तुझे उत्तर मिलेंगे। हरिदास ने गुरु के आदेश का पालन किया। दिन में खेत की मेहनत करता और रात में ध्यान साधना करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। पहले जहाँ वह बाहरी संसार में सुख खोजता था, अब वही सुख उसे भीतर से मिलने लगा। कई वर्षों तक उसने यही साधना की। कई बार मन डगमगाया, कई बार समाज ने उसे पागल कहा, लेकिन वह नहीं रुका। एक दिन ध्यान करते करते हरिदास को भीतर एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। वह कोई भारी रोशनी नहीं थी, यह तो जैसे आत्मा का दिया था जो वर्षों से जलने को तरस रहा था। उसी क्षण उसने महसूस किया कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ और मेरा संबंध केवल ईश्वर से है। आंखें खुली तो हर चीज़ में उसे ईश्वर दिखाई देने लगे। खेत में गाय में, पत्थर में, जल में, वायु में। अब उसे न शिकायत थी न दुख। वह कहने लगा, भगवान को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस खुद को भूलना पड़ता है। हरिदास अब केवल एक किसान नहीं था, वह अब गांव के लिए एक संत बन चुका था। लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आते और वह उन्हें ईश्वर का नाम, सेवा और प्रेम का रास्ता दिखाता। उसकी एक ही वाणी होती, सच्चा धर्म वही है जिससे मन शुद्ध हो और प्रेम बढ़े। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ईश्वर बाहर नहीं, अंदर है। सेवा, सत्संग और सच्चे गुरु कृपा से आत्मज्ञान संभव है। ईश्वर को पाने के लिए धैर्य, विश्वास और अभ्यास आवश्यक है। जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा को पहचानना है। भौतिकता का मोह। विवेक एक पढ़ा लिखा, स्मार्ट और महत्वाकांक्षी युवक था। उसका सपना था एक बड़ा ऑफिस, महंगी कार, ऊंची पहचान। उसने दिन रात मेहनत की, बड़ी नौकरी पाई और समाज में नाम कमाया, लेकिन उसका मन फिर भी अशांत रहता। लाखों रुपए कमाने के बाद भी एक खालीपन उसे भीतर से खाए जा रहा था। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, सब कुछ होने के बाद भी मन क्यों अशांत रहता है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जो चीज़ तू ढूंढ रहा है वह बाहर नहीं, तेरे भीतर है। तूने आत्मा की पुकार को कभी सुना नहीं। उस दिन के बाद विवेक ने ध्यान, योग और सत्संग की ओर रुख लिया। पहली बार जब वह सत्संग में गया तो वहाँ एक संत ने कहा, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, पर जो शाश्वत है वह है आत्मा, और आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। विवेक के मन में गूंज उठी ये बात। उसने तय किया कि अब सिर्फ बाहरी दौड़ नहीं करेगा, बल्कि अंदर की यात्रा पर भी निकलेगा। अब विवेक रोज ध्यान करने लगा। हर सुबह सूर्य उदय से पहले उठता, मौन साधना करता और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता।
धीरे धीरे उसके भीतर परिवर्तन आने लगे। क्रोध कम हुआ, लोभ जाता रहा और करुणा बढ़ने लगी। एक बार वह एक वृद्ध संत से मिला। संत ने पूछा, क्या तू जानता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच दूरी क्या है? विवेक बोला, मैं नहीं जानता। संत ने कहा, वह दूरी तेरे अहंकार की है। जब तू अह को त्याग देगा तो वही क्षण तेरा मिलन होगा परमात्मा से। एक दिन उसके जीवन में बहुत बड़ा संकट आया। उसकी नौकरी चली गई, लोग उसकी हंसी उड़ाने लगे। वह टूट गया, लेकिन इस बार उसने बाहरी संसाधनों के बजाय भीतर की शक्ति को पुकारा। उसने प्रभु से कहा, हे परमात्मा, अब मैं तुझसे अलग नहीं, तू ही मेरा सहारा है। वह दिन था और आज का दिन विवेक को जो शांति, आनंद और प्रेम मिला, वह शब्दों में नहीं समा सकता। उसे समझ आ गया कि सच्ची संपत्ति आत्मज्ञान है और सच्चा मिलन है आत्मा का परमात्मा से मिलन। विवेक अब लोगों को जीवन का मार्ग दिखाता है। वह कहता है, अगर तुम जीवन में सच्चा सुख चाहते हो तो ईश्वर को पहचानो। सत्संग, सेवा और सच्ची साधना से जीवन धन्य हो जाता है। गांव का सपना। सत्संग जी। आरव का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता चाहते थे कि वह खेती करे, लेकिन आरव का सपना था बड़ा आदमी बनना। वह पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन पैसे नहीं थे। माँ के गहने गिरवी रखकर उसने 12वीं की पास की। उसका सपना था कि वह शहर जाकर पढ़े और नौकरी करे। शहर में कदम रखते ही उसने सीखा कि सपनों की दुनिया आसान नहीं होती। रहने की जगह नहीं, खाने को रोटियां भी कभी कभी। उसने छोटी मोटी नौकरी की, होटल में वेटर, अखबार बांटना, बर्तन धोना। लेकिन एक चीज़ उसमें कम नहीं हुई, आत्मविश्वास। वह हर सुबह खुद से कहता, आरव, तू थकेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं। एक दिन जब वह कोचिंग सेंटर में झाड़ू लगा रहा था, तभी उसे एक छात्र ने कहा, अरे आरव, ये पढ़ाई करेगा झाड़ू लगाने वाला। वो दिन आरव के दिल में आग बन गया। उसने उसी कोचिंग में रातों को क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई शुरू की। बचा हुआ समय मेहनत में लगाया। कई रातें बिना खाए पिए बिताई, लेकिन आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, सफलता। 3 साल की तपस्या के बाद उसने एक सरकारी परीक्षा पास की। गांव लौटा तो वही लोग जो उसे पागल कहते थे अब उसे सलाम कर रहे थे। लेकिन आरव रुका नहीं। उसने ठान लिया, अब सिर्फ मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बदलूंगा, मैं औरों को भी प्रेरणा दूंगा। अब आरव ने युवाओं के लिए एक कोचिंग सेंटर खोला जो गरीब बच्चों के लिए मुफ्त था। वह कहता, जो गरीबों को कोसेगा वह हार जाएगा, लेकिन जो गरीबी से लड़कर आगे बढ़ेगा वह हीरो बनेगा। वह गांव-गांव जाकर भाषण देने लगा, बच्चों को पढ़ाने लगा और हजारों की भीड़ उसे सुनने लगी। एक पत्रकार ने जब उससे पूछा, आपको इतनी ताकत कहाँ से मिलती है, तो आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे हर अपमान ने मुझे ताकत दी, हर भूखी रात ने मुझे तपाया और हर गिरने ने मुझे उठाना शुरू किया। यही मेरी प्रेरणा है। आरव की कहानी हमें यह सिखाती है, हालत कितने भी बुरे हो, अगर हौसला जिंदा है तो कुछ भी मुमकिन नहीं। असली ताकत डिग्री में नहीं, जज्बे में होती है। जो गिर कर उठना जानता है उसे कोई नहीं रोक सकता। सत्संग जी। दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं।
और आप जी के चरणों में विनती है कि दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।